सुनते नहीं थे। पुराने समय की बात निकालो, 10 साल 8 साल 15 साल पहले की, सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, ये आपको मालूम था क्या? जम के बोलो, नहीं था। दुनिया के लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे, वो महाशिवरात्रि थी। उस शिवरात्रि पर अनुष्ठान करना, पूजन करना, आराधना करना, स्नान कराना, अभिषेक करना, ये जानते थे। पर शिव महापुराण की कथा को सुनते 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 लोगों को ये मालूम पड़ गया 12 महीने शिवरात्रि आती है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया 26 प्रदोष होती है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है वो शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जिस शिवरात्रि पर अगर हम शंकर जी को राजी कर लें तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। शिवरात्रि इसलिए हमने भी एक नियम शिव महापुराण की कथा को सुनकर शुरू से एक नियम बनाया कि शिवरात्रि सावन की पड़े और उस दिन शिव जी का ऑनलाइन अभिषेक करते हो। आप लोग सब लोग हाथ उठाओ, कौन कौन करता है यार? सब करते हो? रखो 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 सब। सावन की शिवरात्रि के दिन इसलिए ऑनलाइन अभिषेक रखा, किसी किसी गांव में ब्राह्मण नहीं मिल पाते, किसी किसी गांव में अगर ब्राह्मण मिल भी जाते हैं तो एक घर में पूजन करा पाते, 2 घर में करा पाते, बाकी के घर में कौन कराएगा। किसी किसी शहर में माताएं किसी को घर में बुलाना पसंद नहीं करती तो कोई वहां नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए इस अभिषेक को ऑनलाइन रखा जाता है जिससे सब अपने अपने घर में रहकर अपने अपने परिवार के समेत और आपसे निवेदन करें उसको करा। सावन के महीने की शिवरात्रि की हम घोषणा करेंगे उसकी बीच में कथा में, जब भी आगे आपको सूचना मिलेगी कि उस अभिषेक को जब करा जाए तो अपने अपने घर के पतियों को, बच्चों को भी ये बोला करो कि एक दिन पूरे वर्ष में एक दिन सावन की शिवरात्रि का निकालो, शाम के समय का, साथ में बैठो, अभिषेक करो, पूजन करो, झोली पसार कर बाबा से विनय करो, खाली नहीं छोड़ेगा मेरा बाबा, 3 महीने में झोली जरूर। एक पत्र है, देखिए, दुर्गेश राजेंद्र अग्रवाल बेजापुर से हैं। सर्वप्रथम मैं विशाल भैया संचेती जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे बेजापुर में शिव महापुराण की कथा करवाकर हम सबको कृतार्थ किया। बेजापुर वासियों के दिल से इच्छा थी शिव महापुराण कथा की। मेरी बहन कोमल अग्रवाल सरकारी नौकरी की तैयारी पिछले 4 वर्ष से कर रही थी, परिणाम में 1-2 अंक से रह जाती थी, उसकी नौकरी नहीं लग पाती। पशुपतिनाथ का व्रत किया, शहद वाला बेलपत्र का प्रयोग किया और शिव जी का ऑनलाइन अभिषेक किया। उसकी कृपा से आज मेरी बहन की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए एक शिव की आराधना का एक पत्र और है। मेरा नाम राजश्री सुभाष तुपे, मैं तालुका गंगापुर, जिला संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। मैंने सरकारी नौकरी के लिए 5 बार अप्लाई किया। मैंने सरकारी नौकरी के लिए 5 बार अप्लाई किया, बहुत मेहनत भी की, फिर उसका फल नहीं मिला। भगवान के ऊपर छोड़ा, किसी के कहने पर शिव के मंदिर जाना, शंकर की आराधना करना, बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा से विनय करती पशुपतिनाथ का व्रत किया और बेलपत्र पर शहद लगाकर चिपका कर गई और बाबा से जैसा आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, मैंने अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया। आप कहते हो पढ़ाई 4 गुना करो, मैंने रात दिन पढ़ाई करी और बाबा की कृपा से मेरा महाराष्ट्र पुलिस में हो गया और मैं अब जलगांव में नौकरी कर रही हूँ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए एक शिव कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। एक तो आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, दूसरा आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और शिव की आराधना, ये फल देती है।
फल प्रदान करो। और शंभो शरण दुख दया करी दर्शन आपो शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी उस रानी को भामनी को ध्यान नहीं था कि कल शिवरात्रि और वो भी सावन की। उसकी चित्तवृत्ति में ये नहीं, सावन का महीना चल रहा है। भामनी ने विचार करा मेरा पति नहीं है बाज में, साल भर हो गया पति को गए हुए, आता नहीं है। दुर्जय को ढूंढ ढूंढ कर थक गए पर मिलता नहीं। कहां घर के लोगों का क्रोध, भामनी शिवलिंग की पूजन करने के लिए मंदिर ना जा सके। मंदिर ना जा सके। बेटी की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव 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 कथा करें। भामनी ने विचार करा कि मैं क्या करूं। घर के लोग मंदिर ना जाने दें, घर के लोग शिवालय तक ना जाने दें। होता है किसी किसी घर में आप लोग जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, या कोई उपाय करने के लिए मंदिर जाते हैं, या कोई व्रत करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो घर के लोग नाराज हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हमारा निवेदन है, अगर मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, घर के लोग मना कर रहे हैं, घर के लोग अगर मना कर रहे हैं तो उनकी बात को स्वीकार करो, मत जाओ। अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसी पर अनुष्ठान कर लो, उसी पर पूजन कर लो, उसी की आराधना, उसी की। सबके घर में शिवलिंग है? जम के तो बोलो, है छोटा छोटा शिवलिंग? होना चाहिए। घर के अंदर अगर छोटा सा शिवलिंग है तो तुम्हारे यहां आने वाली सारी विपदा, घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, कैसा भी पितृ दोष हो, कैसा भी कालसर्प दोष हो, और दुनिया का व्यक्ति कितना भी टोना करे, टोटका करे, दुनिया का व्यक्ति कितना भी तुम्हारे लिए चौकी बिठाए, चाहे कितना भी गलत करे, अगर घर में शिवलिंग विराजमान है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस पर कुछ हो सके। शिवलिंग का सबसे पहले के समय में लोग कहते थे कि घर में शिवलिंग है तो सुना मत छोड़ना, रोज जल चढ़ाना जरूरी है, पूजन करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर के अंदर अगर शिवलिंग है, तुम 2 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 15 दिन, 20 दिन के लिए अगर मान लो बाहर भी जा रहे हो, कहीं चले भी जा रहे हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम कहीं पर भी चले जाओ, शिवलिंग कभी दोष नहीं देगा, तुम्हारे को बद्दुआ नहीं, कभी नहीं देगा। आप आराधना करिए शंकर की, आप पूजन करिए शिव की। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा
तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पुराण कर रही है, शंकर जी की कथा कर रही है। आप घर में छोटा सा शिवलिंग, भामनी ने विचार करा मुझे तो कोई रखता नहीं, मुझे मंदिर जाने देते नहीं, मैं शिव की आराधना करने जा सकती नहीं। तो भामनी ने अपनी दासी को भेजा और दासी से कहा तू एक काम कर, उसको मालूम नहीं है कि कल शिवरात्रि है, वो भी श्रावण की शिवरात्रि है। उसने अपनी दासी को भेजकर एक बेलपत्र बुलवा ली और बेलपत्र, फिर वही निवेदन, बेलपत्र लेकर आओ तो मंत्र दीजिए, ओम, जम के बोलो ओम नमः शिवाय, और बेलपत्र लेकर आओ तो फिर कामना करिए, बाबा शिव शंकर ने माँ गोरा आपको बुलाया है कष्ट हरने के लिए, दुख हरने के लिए, आप चलिए, आपको बुलाया है। अब वो जो लेकर जा रहा है उसका भी दुख हरती है, जो चढ़ा रहा है उसका भी दुख हरती है। बेलपत्र सर्व दुख हरने वाला, सर्व दुख। चलिए आप। भामनी ने बेलपत्र लिया हाथ में, सखी ने बेलपत्र ला कर दिया और भामनी ने बेलपत्र जब हाथ में लिया, उस बेलपत्र को हाथ में लेकर भामनी उसी जल को उस बेलपत्र पर समर्पित कर रही है। बेलपत्र वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में, पद्धति में, संप्रदाय में जो उनके गले में शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग को हाथ में रखकर वो अभिषेक पूजन करते हैं। यहाँ जो बैठे होंगे लिंगायत संप्रदाय के, वो जानते होंगे, हाथ में। बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को, बेटे को धन्यवाद दो जिसका सुंदर सरकारी नौकरी लगा है, बाबा की कृपा से। दीदी का नौकरी लगा है, बहुत बहुत साधुवाद है उनको। एक बहन को देना, शिव कथा कर रही है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग को हाथ में रखकर उसका अभिषेक, उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसकी अर्चना करी जाती है। एक बेलपत्र सावन की शिवरात्रि, और सावन की शिवरात्रि में एक बेलपत्र जब आपके पास में हो, सावन की शिवरात्रि में एक बेलपत्र यदि आपके पास में हो, तो सावन की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र को अगर आप स्पर्श कर कर भी अपने मन की कामना कर कर शिव जी को अगर समर्पित करते हो, तो ये निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण करता है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो, बोल बम का नारा है। हर हर महादेव। शिव भामनी ने बेलपत्र को हाथ में लेकर उसी का अभिषेक, उसी का पूजन, उसी की आराधना, उसी की अर्चना कर, उसी की और अर्चना आराधना कर कर भामनी ने वो बेलपत्र अपनी सखी से कहा इसको ले जाओ, शिव को समर्पित कर दो। मेरे घर के लोग मुझे मंदिर शिवालय ना जाने दें, पहुंचने ना। और भोलेनाथ नमन चरणों में। इस लाइन को आप भी बोलें और हम भी बोलें। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। भामनी ने बेलपत्र का स्पर्श कर कर पूजन कर कर सखी को दिया, ले जाओ शिव को चढ़ा दो। रात्रि का समय था, सखी ले जाए शंकर को चढ़ाई, पति की सुधि आई, दुर्जय को सुध आ गई। मैं अपना घर, अपनी पुरी, अपना नगर, अपना महल छोड़कर आया।
उर्वशी को हाथ पकड़कर कहा, हे सुंदरी उर्वशी, तुम अप्सरा हो, तुम्हारे साथ में रहते रहते मुझे 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। मैं अपनी पुरी को, अपने नगर को, अपने महल को भूल गया था। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार अपने नगर में, अपनी पुरी में जाऊं।